हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर और आप सभी का फेवरेट शो अनुपमा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शो अनुपमा के बारे में और बताने वाली हूँ मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स ने करा ही होगा फॉलो, जहां पर कि सभी ने अब तक देखा कि किस तरीके से वनराज एक बार पहले जैसे वनराज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जैसे पहले वनराज करते थे अनुपमा को ट्रीट, ठीक वैसे ही अब वनराज कर रहे हैं काव्य के साथ भी वैसा ही बर्ताव। यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार वनराज और काव्य की कहानी क्या नया मोड़ लेकर आती है इस शो में। क्या इन दोनों की कहानी भी होने वाली है ठीक वैसे ही जैसे कि वनराज और अनुपमा की कहानी थी, या फिर इन दोनों की कहानी में आने वाला है कोई नया मोड़? ये तो शो का अपकमिंग एपिसोड ही बताएगा। लेकिन इस शो में आने वाला एपिसोड जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी ने जहां देखा कि काव्य के नाम पर पूरा का पूरा शाह हाउस हो जाता है, तो वहीं अब दूसरी तरफ अनुपमा के हाथ काव्य के खिलाफ लगता है एक बहुत बड़ा सबूत, जिसे जानने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती हैं काव्य भी। तो आखिरकार क्या है वो सबूत? क्या पता चला है अनुपमा को काव्य के बारे में कि काव्य भी उसे जानने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती हैं? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर आने वाला मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स ने करा ही होगा फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरह से इस शो में बा और बापूजी की 50वीं शादी की सालगिरह की तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं सब ने इस बात को किया है डिसाइड कि बा और बापूजी की 50वीं शादी की सालगिरह पर सबके सब अब एक बार फिर से करवाने वाले हैं बा और बापूजी की शादी। यानी कि अब एक बार फिर से सबके सब मनाने वाले हैं बापूजी की गोल्डन जुबली एनिवर्सरी। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखना तो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। आप सभी को बता दें कि जहाँ एक तरफ बा और बापूजी की शादी की सालगिरह मनाते हुए दिखाई देंगे शाह परिवार के सभी सदस्य, तो वहीं दूसरी तरफ अब अनुपमा को पता चलने वाला है काव्य के बारे में। असल में यहाँ पर अनुपमा देख लेगी काव्य को अनिरुद्ध के साथ, जहाँ पर कि काव्य अनिरुद्ध को अपना दुख करती हुई दिखाई देंगी व्यतीत, और ना ही केवल अनिरुद्ध से एक दोस्त की तरह मिलने वाली है काव्य, बल्कि काव्य और अनिरुद्ध की नज़दीकियों को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अनुपमा को, और अनुपमा कहती हैं कि काव्य भी दे रही है वनराज को धोखा। ऐसे में आप सभी को बता दें कि काव्य के मन पैच अनुपमा के मन में आता है कि जिस तरीके से वनराज ने अनुपमा को दिया था धोखा, ठीक वैसे ही काव्या अब दे रही है वनराज को धोखा। तो यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये बात अनुपमा किसको बताती है और किस मौके पर बताती है, क्योंकि शाह हाउस में तो सभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि कैसे सभी घर वाले नाचते हुए और गाते हुए दिखाई दिए गए हैं, क्योंकि सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा खुश है बा और बापूजी की 50वीं शादी की सालगिरह से। यहाँ पर सब कर रहे हैं तैयारियाँ, और सब कर रहे हैं इस बात की तैयारियाँ कि किस तरीके से वो बा और बापूजी की शादी करवाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ काव्या भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है जब काव्या को पता चलता है कि अनुपमा ने काव्या और अनिरुद्ध को एक साथ देख लिया है। यहाँ पर काव्य भी आप सभी को देखने को मिलने वाली है कि किस तरीके से काव्य रिक्वेस्ट करती हुई नज़र आएगी अनुपमा के सामने कि अनुपमा इस बात को किसी को भी ना बताए। हालांकि अनुपमा पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है काव्या को, लेकिन फिर भी काव्या काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए नज़र आने वाली है अनुपमा के सामने। तो ये निर्भर करता है अनुपमा पर कि अनुपमा किस तरीके से और किस मौके पर काव्या की इस साजिश के बारे में और इस हरकत के बारे में सभी घर वालों को, खास तौर से वनराज को बताएगी।
तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जब अनुपमा बताएगी काव्य की इस सारी की सारी घिनौनी साजिश के बारे में सभी घर वालों को, तो वहीं से हो जाएगी एक नई कहानी की शुरुआत और काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर तो सभी ने देख ही लिया होगा शुरू में कि किस तरीके से जब से काव्य ने कहा है कि काव्य के नाम पर हो चुका है अब शाह हाउस, और शाह हाउस में रहने वाले लोगों को अब काव्य के अंडर ही रहना होगा, तो तभी से वनराज काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं काव्य को। यहाँ पर इस बात पर भी उठता है सवाल कि कहीं वनराज जैसे करते थे अनुपमा को ट्रीट, कहीं अब काव्य को भी तो वनराज वैसे ही नहीं करने वाले हैं ट्रीट, क्योंकि यहाँ पर वनराज एक बार फिर से पहले जैसे वनराज सा बन चुके हैं। अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार इस शो में वनराज क्या फैसला लेने वाले हैं, किस तरीके से वनराज अपनी आगे की जर्नी को जीने वाले हैं, और सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार किसको वनराज अब अपना जीवन साथी बनाने वाले हैं। क्या वो होगी काव्या या फिर होगी अनुपमा, क्योंकि इस बात का तो वनराज ने पहले ही बता चुके हैं कि वनराज काव्य से नहीं बल्कि अनुपमा से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब काव्य नहीं होती है तो वनराज को काव्य की कमी नहीं खलती है, लेकिन जब अनुपमा नहीं होती है तो काफ़ी ज़्यादा याद आती है वनराज को अनुपमा की। ये तो सभी ने देखा ही होगा जब अनुपमा और वनराज का तलाक हुआ था तो उस दौरान क्या हालत हुई थी वनराज की, और किस तरीके से वनराज बार बार अनुपमा को डिवोर्स ना देने के लिए मिन्नतें कर रहे थे। हालांकि उस वक्त अनुपमा नहीं मानी थी, और अब यहाँ पर जब अनुपमा और अनुज की कहानी भी होने वाली है शुरू, तो यहाँ पर ये देखना भी बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार क्या कदम उठाने वाले हैं अनुज और अनुपमा को एक दूसरे से दूर करने के लिए वनराज। किस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, किस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं वनराज, और किस तरीके से अब वनराज करेंगे अनुपमा और अनुज को एक दूसरे से दूर। ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ से वनराज शुरू करेंगे अपने एक नए प्लान, एक नए खेल की शुरुआत। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस शो में अनुपमा के हाथों लगती है एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसी वीडियो जिसमें कि काव्य दिखाई देती है अनिरुद्ध के साथ, और ना केवल काव्य होती है अनिरुद्ध के साथ बल्कि काव्य अपना दर्द भी व्यतीत करती हुई नजर आती है अनिरुद्ध को, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से काव्य और अनिरुद्ध एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक दिखाई देते हैं, और यही बात अनुपमा को अब पता चलने वाली है। तो यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि बा और बापूजी की 50वीं सालगिरह पर क्या काव्य उन्हें यही तोहफा देने वाली है, या फिर बा और बापूजी की 50वीं सालगिरह पर कुछ नया ड्रामा होने वाला है शाह हाउस में सभी घर वालों के सामने, और क्या अगला प्लान होने वाला है काव्य का। ये सब कुछ देखना और जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो का अपकमिंग एपिसोड बताएगा।